हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में जेएसएससी के लिए जो नागपुरी लैंग्वेज मैंने शुरू करी है उसके सिलेबस को और हमें क्या क्या पढ़ने हैं उसके बारे में डिटेल बताया है। उसमें मैंने सबसे पहले बोला है कि जेएसएससी का जो एक लैंग्वेज पेपर चुनना होता है आपको, वो अगर आपने नागपुरी रखा है तो नागपुरी की टोटल जो सिलेबस है वो मैं अपने माध्यम से आपको कराऊंगा, ठीक है। तो उसमें मैंने सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले हम चलेंगे ग्रामर को, नागपुरी ग्रामर की तरफ। अगर वो हो जाएगा हमारा कंप्लीट, देन हम मूव करेंगे लिटरेचर की तरफ, ठीक है। तो ग्रामर में मैंने पहला जो टॉपिक्स था हमारा वर्ण, तो वर्ण के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया। अगर उसकी वीडियो को आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक करा होगा उसका, उस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। आज जो हम जिस पे बारे में हम बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक्स होने वाला है संज्ञा, ठीक है। संज्ञा के बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और इस वीडियो को जो है जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। तो संज्ञा के बारे में जैसा कि आपको पता है कि आपने हिंदी व्याकरण में भी पढ़ा होगा कि संज्ञा किसे बोलते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। अगर नागपुरी लैंग्वेज में बोले तो संज्ञा क्या है। संज्ञा कर संबंध, अगर हम नागपुरी लैंग्वेज में बात करें तो संज्ञा कर संबंध नामकरण से आए है जे नागपुरी चाहे कोनो भाषा कर पहिल पहचान बनेला, ठीक है। संज्ञा उ पद है के जे कोनो आदमी विशेष, ठाव विशेष, ठाव बोला जाता है बेसिकली स्थान को, ठीक है। जगह को ठाव बोला जाता है नागपुरी में। तो संज्ञा उ पद है, वो शब्द है जे कोनो आदमी विशेष, ठीक है, ठाव विशेष, जाति विशेष, समूह विशेष और द्रव्य विशेष कर नामकरण के बताएला, उके संज्ञा कहल जाएला, ठीक है। तो संज्ञा का जो ये है, संज्ञा कर संबंध नामकरण से आया है, ठीक है, जे नागपुरी चाहे कोनो भाषा कर विशेषता के बताएला। संज्ञा से ही हम जानते हैं उसके बारे में, ठीक है। जैसे में पीटर हो गया, नाम है, रांची, ठीक है, पीटर हो गया, रांची हो गया, किताब, ... मन, यानी मन मतलब हो गया इत्यादि, ठीक है। मतलब आगे भी और बहुत सारा हो सकता है संज्ञा में, ठीक है। संज्ञा की अगर हम बात करें तो नागपुरी भाषा में संज्ञा विचार करे कर 3 सिद्धांत प्रचलित हैं। नागपुरी में जो है 3 तरीके से संज्ञा के सिद्धांत के बारे में हम जानते हैं। जो पहला होता है अर्थ के आधार पर, ठीक है, दूसरा होता है हमारा सजीव निर्जीव के आधार पर और तीसरा होता है संख्या या गिनती के आधार पर, ठीक है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नागपुरी भाषा में संज्ञा विचार करे कर 3 सिद्धांत प्रचलित हैं जेकर में अर्थ कर आधार पर का विचार प्रचलित मानल जाएला, ठीक है। अन्य आधार सजीव और निर्जीव और संख्या गिनती के भी मानल जाएला। तो पहला जो हमारा आधार होगा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं। फिर अगर पूछा जाएगा कि सजीव निर्जीव के आधार पर बताएं, फिर संख्या या गिनती के आधार पर बताएं, ठीक है। तो पहले हम चलेंगे अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद 5 भेद हैं जो हिंदी व्याकरण में भी होते हैं। तो पहला कौन हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो हम पहला देखेंगे तो पहला कौन सा आ जाता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं, उसका क्या है परिभाषा। कोनो आदमी विशेष, ठाव विशेष चाहे चीज वस्तु कर नाम कर बोध करवायक वाला पद व्यक्तिवाचक संज्ञा होवेला। कोनो आदमी विशेष, जैसे कि अगर हम बोले सिर्फ आदमी बोल दे तो आदमी में सब आ जाएंगे, ठीक है। सारे स्टूडेंट, जैसे हम स्टूडेंट बोलें तो स्टूडेंट में छात्र भी आ जाएंगे और छात्रा भी आ जाएंगे। लेकिन हम स्पेशली अगर पीटर के बारे में बोले या कि स्पेशली हम मोहन के बारे में बोले, अनिल के बारे में बोले तो वो क्या हो गया, स्पेसिफिक हम उसको एड्रेस करके बोल रहे हैं, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब जिस आदमी विशेष हो गया जिसमें हम इंडिविजुअली उसको बोल रहे हैं सिर्फ, ठीक है। ठाव विशेष, ठाव मतलब जगह, स्थान। जैसे कि हम अगर बोलें आगरा का ताजमहल तो सिर्फ आगरे के बारे में हम बात किए, ठीक है, पूरा इंडिया के बारे में नहीं बात किया। इंडिया अगर बोले तो वो तो जातिवाचक में आ जाएगा, पूरा टोटल हो जाएगा। लेकिन हम अगर स्पेसिफिक आगरा के बारे में बोले तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ रही है बात। चाहे चीज वस्तु कर, किसी भी चीज को हम स्पेसिफिक बोलेंगे। जैसे अगर हम कलम बोलें
पेन, मतलब यही मार्कर है, ठीक है। मार्कर बोले तो मार्कर में सब आ गया, मार्कर हो गया जातिवाचक संज्ञा, एक तरह का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। लेकिन अगर मार्कर में ही अगर हम कोई ब्रांड का नाम ले ले, ठीक है, जैसे कि ये मार्क लाइन का है लिंक, तो मार्क लाइन का हो गया, तो ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि हम स्पेसिफिक इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में बोल रहा है कि कोनो आदमी विशेष, ठाव विशेष, चाहे चीज वस्तु कर, नाम कर, बोध कर, वाक वाला पद व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेला। जैसे गंगा नदी, देखिए नदी अगर बोले तो वो सब सारा नदी आ गया, लेकिन सिर्फ और हम बोले गंगा नदी तो गंगा नदी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि हम स्पेशली इसके बारे में बोल रहे हैं, गंगा नदी के बारे में। आगरा डॉट 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 मन इत्यादि। आगे बात समझ में, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जैसा कि मैंने बताया आपको, एक जैसन जीव चाहे चीज वस्तु कर, नाम के बताया वाला पद जातिवाचक संज्ञा होवेला। एक जैसन जीव, जैसे नदी बोल दिया तो जातिवाचक में आ गया, क्योंकि सारे नदी आ गए उसमें, समझ में आ गया, नदी जाति ही के पूरा आ गया। अगर नदी में अगर हम गंगा नदी बोले, सिर्फ यमुना नदी बोले तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे आदमी, नदी डॉट 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 मन, मन मतलब हो गया इत्यादि नागपुरी में, ठीक है। तीसरा जो हमारा संज्ञा है वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा किसको बोलेंगे? गुण, दोष। देखिए दोष अगर हिंदी में लिखाएगा तो वो दोष लिखाता है ये मूर्धन सा, ठीक है। लेकिन अगर हम नागपुरी में लिखें तो मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि वो स का इस्तेमाल नहीं होगा, ये दन सा का इस्तेमाल, एक ही स का इस्तेमाल होता है, वो ये है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको लिखने में हेल्प करती है, ठीक है। गुण, दोष, अवस्था, चाहे मानवीय भाव के बतायक वाला पद भाववाचक संज्ञा होवेला। बेसिकली मनुष्य के जो है गुण हैं, जो भी दोष हैं, ठीक है, किस अवस्था है, इस चीज़ों के बारे में, जिसके बारे में हम बात करेंगे तो वो आ जाएगा भाववाचक संज्ञा। जैसे कि प्यार, दया, सुंदर, ठीक है, करुणा। तो प्यार क्या है? भाव है। दया भाव है। सुंदर ये मानवीय भावों को बताने वाला चीज़ है, जो कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है। चौथा हमारा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा कि कोनो जीव चाहे वस्तु कर समूह कर बोध करवाए वाला पद समूहवाचक संज्ञा होवेला। किसी चीज़ के या किसी वस्तु के समूह का जब हम जिक्र करते हैं तो वो समूहवाचक संज्ञा में होगा। जैसे कि दल, दल हो गया, नागपुरी में थाक, गोट, झोफा इत्यादि जो भी हैं वो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा में, ठीक है। लास्ट है हमारा पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा कोनो धातु चाहे द्रव्य कर नाम इकर से संबंधित होवेला, ठीक है। कोनो धातु हो गया या द्रव्य से जो भी अगर संबंधित नाम होगा तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि चांदी, पीतल, पीतल नहीं, ल यूज नहीं होगा नागपुरी में, ल की जगह पर र यूज होगा। चांदी, पीतल, दूध, तेल, ठीक है। तो घी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो ये जो 5 भेद हम लोगों ने देखा संज्ञा के, वो अर्थ के आधार पर देखा, ठीक है। मैंने बताया था 3 आधार हैं। पहला हो गया अर्थ के आधार पर, दूसरा हो गया हमारा सजीव निर्जीव के आधार पर। तो सजीव निर्जीव के आधार पर जो है संज्ञा के कितने भेद? 2 भेद। पहला हो गया जीवधारी संज्ञा और दूसरा हो जाएगा बेजीवधारी संज्ञा। डिटेल में नहीं जाना है हम लोग को, बस आप जान लें कि कितने भेद हैं। तीसरा हमारा जो है वो है संख्या के आधार पर संज्ञा। संख्या या गिनती के आधार पर कितने हैं, तो वो 2 तरीके के हैं। पहले हो जाएंगे गिनती संज्ञा और दूसरा हो जाएगा हमारा बेगिनती संज्ञा। तो एक छोटा सा टॉपिक था ये संज्ञा, तो मुझे लगता है कि मैंने ये क्लियर कर दिया है आप लोग को। क्या हम लोगों ने पढ़ा संज्ञा क्या है? तो संज्ञा जो है भाषा के पहचान से जुड़ा हुआ है, जिसमें हमें जैसा कि मैंने बताया कि 3 आधार हैं संज्ञा के डिफाइन करने के। तो पहला हो गया अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 5 भेद होते हैं, मैंने बता दिया, ठीक है। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरा आधार क्या है? सजीव निर्जीव के आधार पर, उसमें दो भेद होते हैं, जीवधारी संज्ञा और दूसरा बेजीवधारी संज्ञा। तीसरा हमारा आधार है संख्या चाहे गिनती के आधार पर, जो इसमें पहला हो जाएगा गिनती संज्ञा और दूसरा हो जाएगा बेगिनती संज्ञा। तो ये संज्ञा था आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, जिसमें संज्ञा के बारे में मुझे लगता है कि मैंने कंप्लीट आपको जानकारी दे दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें,
ताकि और लोगों जो भी जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने नागपुरी लैंग्वेज को रखा है उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में सर्वनाम की तरफ हम मूव करेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।